हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स वाले। आज हम क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2। क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो स्टार बना लो। दो ट्राइंगल्स हैं एसीबी और पीआरक्यू, जिसपे हम ट्रिग्नोमेट्री का कुछ काम करने वाले हैं। अब मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री की लिमिटेशन क्या है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे काम करता है। तो सबसे पहली चीज, ये दोनों राइट एंगल है, भले दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो। ठीक है। अब इन ट्राइंगल्स में बी और क्यू एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट मतलब 90 से छोटे। एक रिलेशन दिया है, क्या, साइन ऑफ बी इक्वल टू साइन ऑफ क्यू। ये रिलेशन हमको गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल है। पॉइंट समझ में आया। ट्राइंगल्स में साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है। अब आप बोलो सर साइन से साइन काट के खत्म कर दो ना। नहीं नहीं, अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, लेंथ अलग अलग हो सकती है ना दोनों ट्राइंगल्स की। एक ही ट्राइंगल के अंदर एंगल होते तो शायद मैं सोचता इस बारे में, यहां पे नहीं। चलो, तो सबसे पहले इस ट्राइंगल के लिए मैं लगाऊंगा साइन ऑफ बी। साइन ऑफ बी अपोजिट मतलब एसी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस पे लगाओ साइन ऑफ क्यू अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बट साइन बी किससे इक्वल है, साइन क्यू से। तो सीधे सीधे क्या लिख दूंगा, AC अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन पी क्यू। अब समझना बेटा, जब भी हमारे पास रेशियोज इक्वल होते हैं तो हमें कांस्टेंट को अलॉट करते हैं, वेरिएबल को अलॉट करते हैं, जिसको हम बोल देते हैं के। ये वो के है जो इन दोनों के रेशियो की वैल्यूज को होल्ड करता है। अब समझना, क्या मैं यहां पर ये मैनिपुलेशन कर सकता हूं, पी आर को नीचे भेज दिया और ए बी को उसके पास भेज दिया, कर सकता हूं क्या मैनिपुलेशन। चलो, तो यहां पर AC अपॉन पी आर के इक्वल हो गया, AC अपॉन पी आर के इक्वल हो गया। तो AC किसके इक्वल हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ पी आर के इक्वल हो जाएगा, और AB K टाइम्स ऑफ PQ के इक्वल हो जाएगा। इसको नोट डाउन करो जल्दी से बेटा, मुझे रब करना पड़ेगा इसको, और इसको रिजल्ट को ध्यान रखना। चलिए, अब चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं इस पे पाइथागोरस लगा सकता हूं। यस, AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, AC स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज कर दिया तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो BC किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। बट BC क्या है, ट्राइंगल की साइड है, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मैं इसको हटा ही देता हूं। कहने का मतलब ये प्लस में ही रहेगा। सिमिलरली PQ स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के इक्वल है। अब QR स्क्वायर को वहीं छोड़ देंगे, PR स्क्वायर को नेगेटिव साइन के साथ ट्रांसपोज कर दिया, तो QR फिर से कितना हो गया, अंडर रूट के अंदर हो गई सारी वैल्यू। अब मैं प्लस माइनस नहीं लगा रहा बेटा, आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये प्लस ही रहेगा। अब समझना, इन दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूं, BC अपॉन QR क्या हो गया, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, पूरा अंडर रूट है बेटा। ठीक है, चलो, AB की वैल्यू किसके इक्वल थी, AB की वैल्यू किसके इक्वल थी, K PQ। अरे अभी अभी जो रब करा, तो क्या हो जाएगा, K स्क्वायर PQ स्क्वायर। AC की वैल्यू किसके इक्वल थी, K स्क्वायर PR स्क्वायर के अपॉन में क्या आ गया, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। लिख लो जरा जल्दी से, फिर रब करना पड़ेगा। चलिए, नीचे रिजल्ट को नहीं रब करा क्योंकि अभी मुझे काम आएगा, इसको बाद में मिटा देंगे। तो BC अपॉन QR, ध्यान से बेटा, अंडर रूट के अंदर K स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, और अपॉन में तो पूरा एडजेक्टिव ही चल रहा है, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, चलो अब जल्दी से इसको रब कर देता हूं यहीं पर ही। अब देखना बेटा, थोड़ा ध्यान से समझना, यहां पर BC अपॉन QR, ये K स्क्वायर रूट से बाहर आके K हो जाएगा, क्या बचेगा अंदर,
पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये सीधे सीधे इससे कट हो चुका, मतलब बीसी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल आ गया, सिर्फ के इक्वल आ गया। बहुत ध्यान से, बीसी अपॉन क्यू आर के इक्वल आ चुका है। एसी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, और अब बीसी अपॉन क्यू आर सारी वैल्यूज किसके इक्वल आ गई बेटा, के इक्वल आ गई। ठीक है, लिखो इसको यहां तक, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, अब सारी वैल्यूज इक्वल आ गई, साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई, सारी की सारी साइड प्रोपोर्शन में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया किससे, पी क्यू आर से। ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया होने ना, अगर सारी साइड प्रोपोर्शन में है तो। अब जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर हुए तो एंगल बी और क्यू इक्वल हो जाएंगे। कैसे, सीपीएसटी से, सीपीएसटी बोले तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, हेंस प्रूफ। ठीक है, समझ में आया बहुत अच्छे से, लिख लो जल्दी से, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।